हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एआई विथ रागिनी। आज सेकेंड डे है और आज के वीडियो में हम कोडिंग भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन को समझेंगे कि प्रोग्रामिंग एक्चुअली काम कैसे करता है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो आप पाइथन या जावा कोई भी लैंग्वेज आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। ठीक है, हमारे दिमाग में एक सवाल चलते रहता है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। देखो, प्रोग्रामिंग का मतलब होता है मशीन को इंस्ट्रक्शन देना। जैसे हम इंसान एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मैंने वहाँ बुक रखी है या पेन रखी है, उसे लेके आ जाओ। वैसे ही हम कंप्यूटर से भी बात करते हैं और उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें कैलकुलेटर बनाना है, जो भी बनाना होता है हमें उसको उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, देखो कंप्यूटर को कुछ नहीं आता है, वो वैसा ही करेगा जैसा हम उससे कहेंगे। ओके, अब यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हम इंसान को तो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये सारी चीज़ें लैंग्वेज आती है, लेकिन कंप्यूटर को ये सारी चीज़ें लैंग्वेज नहीं पता है कि ये सब चीज़ें क्या होता है। कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लैंग्वेज जो है दो चीज़ों से बनी है, जीरो और वन। मतलब अगर हम डायरेक्टली कंप्यूटर को बोलना चाहें तो हमें लिखना पड़ेगा 0 1 0 1 0 1, ऐसा करके लिखना पड़ेगा। सोचो, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं और क्या याद रख सकते हैं? ये पॉसिबल है हमारे लिए याद रखना? बिल्कुल नहीं। ये बहुत डिफ़िकल्ट है हमारे लिए याद रखना, लिखना, समझना। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं लिख सकते, तो फिर हम क्या ही पढ़ें, है ना? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई है, जैसे कि पाइथन, जावा, सी। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज। जैसे पाइथन में हम लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये पढ़ना इजी है, लिखना इजी है, समझना इजी है। हम कोडिंग नहीं जानते, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ प्रिंट लिखा हुआ है और हेलो वर्ल्ड डबल कोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी ये बात हमें भूलनी नहीं है कि उससे मशीन को जो है पाइथन भी डायरेक्टली नहीं समझ में आएगी। उससे सिर्फ दो ही लैंग्वेज आ रही है, जीरो और वन। अब फिर हम क्या करें? डरिए नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है। अब यहीं पे जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है, वो है ट्रांसलेटर का। ट्रांसलेटर का काम क्या होता है कि ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज को मशीन लर्निंग में कन्वर्ट करना। जैसे आप सोचो कि आप किसी दूसरे कंट्री गए हो और आप उस कंट्री का लैंग्वेज नहीं पता है आपको। ठीक है, तो आप एक ट्रांसलेटर को बुलाओगे या फिर लेके साथ में जाओगे कि भाई मैंने ये कहा और आप इसको समझाओ इसके लैंग्वेज में। ठीक उसी टाइप से यहाँ पे ट्रांसलेटर क्या कर रहा है कि ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज को मशीन लर्निंग में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब पाइथन कोड को जो है उसने हमने जो लिखा है उस कोड को वो 0 और 1, 0 और 1 करके उसे समझा रहा है। और एक चीज़ हमें याद हमेशा रखनी है कि विदाउट ट्रांसलेटर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम नहीं करेगी। ठीक है, अब ट्रांसलेटर के भी दो टाइप होते हैं। कुछ लैंग्वेज कंपाइलर यूज़ करती है और कुछ इंटरप्रेटर। अब जो हमारा पाइथन है वो इंटरप्रेटर यूज़ करती है। इंटरप्रेटर का मतलब है कि कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना। जैसे ही एक लाइन रन होती है, नेक्स्ट लाइन पर आ जाता है। अगर बीच में कोई एरर आ जाए तो वहीं रुक जाता है। ठीक है, और इसी वजह से जो है पाइथन बिगनर के लिए बेस्ट बन जाता है, क्योंकि एरर समझना इजी होता है और डिबगिंग भी सिंपल हो जाती है। हमें आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल हो जाती है कि हमारी किस लाइन में एरर है। और उस एरर के बाद आपकी जो भी कोड रहेगी, आपकी कोड वो राइट है। जैसे मानो आप थर्ड लाइन में आपका एरर है, बट फोर्थ लाइन आपका करेक्ट है। लेकिन अगर थर्ड एरर है तो और सारी कोड जो है एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, तो इसलिए वो आसान हो जाती है हमें समझना। अब तो हमें पाइथन समझ आ गया है। अब हमारा एक सवाल होता होगा आपके दिमाग में कि अब पाइथन यूज़ कैसे करें। तो पाइथन यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है और एक कोड एडिटर इंस्टॉल करना पड़ता है। कोड एडिटर हमें इसलिए इंस्टॉल करना है कि हम पाइथन का कोड तो कहीं लिखेंगे ना, उसके लिए हमें एक कोड एडिटर चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम पहले पाइथन और कोड एडिटर को इंस्टॉल करते हैं। को इंस्टॉल करना होगा और इंस्टॉल करने के लिए आपको ब्राउज़र पे जाना होगा और पाइथन और लिखना होगा
और फिर यहाँ से इंस्टॉल होता है। और कुछ मैंने एक टिक किया है जो कि आपको कंपल्सरी है कि वो टिक करना ही है। इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है, मैंने एडिटिंग में फास्ट कर दिया है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो। ओके। गाइस, आपको अपने सिस्टम के सर्च बार पे जाना है और वहाँ पे सीएमडी सर्च करना है। फिर इस टाइप का कुछ पेज ओपन होगा आपके सामने। वहाँ पे पाइथन और स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन करके इंटर क्लिक करना है। यहाँ पे वर्जन शो हो रहा है, इट मीन्स कि पाइथन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है हमें वीएस कोड को इंस्टॉल करना है। वीएस कोड क्या है? वीएस कोड एक कोड एडिटर है। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, हमारे पास बुक्स होती हैं, लेकिन हमें कॉपी चाहिए नोट करने के लिए। उसी टाइप से जो है हमें एक कोड एडिटर चाहिए अपना कोड लिखने के लिए। तो उसके लिए मैं वीएस कोड को इंस्टॉल करूंगी, वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, ताकि हम उसमें अपना कोड लिख सकें। ओके। उसके बाद हमें जो है एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना होगा। जैसे देखो, हमारे पास एक इंग्लिश की कॉपी रहती है जब हम छोटे रहते हैं, छोटे क्लासेस में रहते हैं, ताकि हम लिखना सीख सकें, है ना। मैथ की कॉपी होती है, हिंदी की कॉपी होती है। तो उसी टाइप से जो हमारा कोड एडिटर है उसको हम बता रहे हैं कि देखो मैं जो है पाइथन में लिखूंगी। ओके। अब जो मेरा जो भी जिसका जो लैंग्वेज रहेगा, तो एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना होता है। कुछ है नहीं कि आप मतलब इसको इंस्टॉल नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन हमें देता है, तो इसलिए मैं इसे इंस्टॉल कर रही हूँ। फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि राइट प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कि न्यू है एंड यहाँ पे फोल्डर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पाइथन नाम का एक फोल्डर क्रिएट करूंगी, ठीक है। ये फोल्डर मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं इस फोल्डर को क्या करूँ, मैं इस फोल्डर को ओपन करूंगी वीएस कोड में। वीएस कोड में हमारा पाइथन नाम का फोल्डर आ गया है, ओपन हो गया। अब हमारा पाइथन फोल्डर जो है इसमें ओपन हो गया है। इस यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, hello.py। अब पाइथन की जितनी भी फाइल होती हैं उनमें लास्ट में हमें .py लिखना होता है, ठीक है। अब हमें जो है हमारा पहला कोड होगा कि स्क्रीन पे हमें आउटपुट दिखाना है। अब आउटपुट दिखाने के लिए हम हमेशा प्रिंट का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये कोड का मतलब यही है कि जो मैंने लिखा हुआ है उसे सिर्फ प्रिंट कर देना है। जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, ठीक है। अब इसे क्या करना है कि सिर्फ मैंने इससे यही कहा कि तुम इसको दिखा दो मुझे स्क्रीन पे। तो मतलब आउटपुट के लिए हमें जब भी आउटपुट दिखाना होता है स्क्रीन पे, तो हम प्रिंट का यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने फाइल को सेव किया और रन किया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड करके जो मैंने लिखा था वो आउटपुट हमें मिल गया है। अब देखिए, हमने तो ये आपको बता दिया, लेकिन हर बार जो है सिर्फ आउटपुट से काम नहीं चलता है, कभी कभी हमें यूजर से भी डेटा लेना होता है, ठीक है। अब यूजर से डेटा लेने का मतलब ये है कि रागिनी, हमारा फिर से आउटपुट आया। अब देखिए, मैं ये बता रही थी आपको कि यूजर से डेटा लेने का मतलब ये है कि कभी ने आपने फॉर्म भरा होगा कि आपको नेम देना है, एज देना है, स्कूल नेम, कॉलेज नेम। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जब आप ये सब एंटर करते हो तो ये सब आपकी डेटा है, और हमें वो डेटा जब चाहिए होती है तो उसके लिए हमें जो है इनपुट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हम जब भी यूजर से डेटा लेने के लिए, जब भी हमें यूजर से डेटा लेना हो तो हम इनपुट का यूज़ करते हैं। अब इनपुट एक फंक्शन है, ठीक है। अब हमें ये सिर्फ डेटा लेने के लिए यूज़ करते हैं हम यूज़र से। अब मैंने यहाँ लिखा इंटर योर नेम,
ओके, मैंने फाइल को सेव किया और मैंने प्रोग्राम को रन किया। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे आया है इंटर योर नेम, और आपको यहाँ क्या करना है, अपना नेम लिखना है। ठीक है, मैंने लिखा रागिनी। ओके, अब मैंने यहाँ नेम जो है अपना रागिनी लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एंटर प्रेस किया। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये जो हमारा नेम है उसके बाद हम कभी इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ, यूजर ने अपना नेम डाला और एंटर प्रेस किया, उसके बाद नाम जो है गायब हो गया। हम कभी अब इसको यूज नहीं कर सकते, पाइथन हमें इसे यूज नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि हमने जो है इसे कहीं स्टोर नहीं किया है। हमें स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाना होगा। अब देखिए, बेसिकली वेरिएबल होता है, वेरिएबल का मतलब ही होता है एक बॉक्स। ठीक है, तो देखिए, एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि जब हम स्कूल जाते हैं तो हम बैग में बुक्स, कॉपी, पेन, पेंसिल, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल रखते हैं, और इन सब के लिए एक अलग अलग कंपार्टमेंट होता है। जैसे कि हम बुक को अलग कंपार्टमेंट में रखें, नोटबुक को अलग कंपार्टमेंट में रखें, बॉटल को अलग में रखें, लंच बॉक्स को अलग में रखें। उसी टाइप से वेरिएबल भी एक कंटेनर है या डब्बा है जिसमें कि हम अलग अलग टाइप्स को उसमें रखते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि नेम इज इक्वल टू राहुल। यहाँ इसको हम इज इक्वल टू कहते हैं कि नेम में जो है राहुल स्टोर हो गया। एज इज इक्वल टू 25, हाइट इज इक्वल टू 5.2। अब यहाँ नेम, एज, हाइट ये क्या है, एक डब्बा है, और उस डब्बे में हमने क्या किया, नेम के डब्बे में हमने राहुल को रख दिया, एज में हमने 25 को रख दिया, ओके, हाइट में हमने 5.2 को रख दिया। उसके बाद हमने सारे डब्बे को बंद कर दिया। ठीक है, हमने एक अलग अलग टाइप का डेटा रखा है। राहुल एक टेक्स्ट है, एज में क्या रखा है हमने, एक नंबर रखा, हाइट में क्या रखा है हमने, डेसिमल नंबर रखा है, ओके। और हम रखने के बाद हमने डब्बे को बंद कर दिया, और जब हमें इनमें से डेटा चाहिए तो हम क्या करते हैं, प्रिंट नेम, सिंपली प्रिंट एज, प्रिंट हाइट हम लिखते हैं, फिर हमें आउटपुट मिल जाता है, हमें डेटा फिर मिल जाता है। मतलब कि ये लिखने का मतलब आप ये समझ लो कि हम यहाँ लिख के उसको बता रहे हैं कि भाई डब्बे को ओपन करो और जो उसमें है वो हमें दिखा दो, जो हमें बता दो उसमें क्या क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ हमने लिखा नेम इज इक्वल टू रागिनी, ओके, देन हमने एज लिखा, हाइट हमने रखा 5.1। ठीक है, अब यहाँ हमने नेम में जो है रागिनी को रख लिया, नेम हमारा एक डब्बा है, उसमें हमने रागिनी को बंद कर दिया। ठीक है, एज भी वैसे ही है, एक नंबर है एज, और हमने एज में 26 को एक डब्बा खोला, एज बनाया हमने डब्बा एक एज नाम का, और उसमें 26 को रख दिया। फिर हाइट भी हमने वैसे ही रख दिया। ठीक है, अब हमें ये डेटा चाहिए, तो हम सिंपली क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई जो मेरा डेटा रखे हो वो मेरा वापस कर दो। अच्छा, आपने अगर पहले वीडियो देखा हो तो हमने जो अपना फर्स्ट कोडिंग किया था वो कैसे किया था, यहाँ पे अपना नेम लिखा था। ठीक है, अब चलिए, जैसा हमने पहले सीखा था उसको मैं करा रही हूँ। अब यहाँ क्या आया, नेम। क्यों? क्योंकि हमने नेम को जो है डबल कोट्स में लिख दिया है, और जब आप डबल कोट्स में लिखोगे तो उसको यही लगेगा कि आप इस नेम को सिर्फ प्रिंट कराना चाहते हो। अगर आपको ये नेम चाहिए तो हमें ये डबल कोट्स को हटाना होगा। हम वेरिएबल का नेम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ये वेरिएबल वाला ये नेम नहीं है, ये नेम और ये नेम में डिफरेंस है। हमने इसको डबल कोट्स में लिख लिया, तो इसने क्या समझा कि आपको सिर्फ नेम प्रिंट कराना है। ये एक टेक्स्ट है और इसे मुझे प्रिंट कराना है। अगर हमने डबल कोट्स को हटाया
और उसके बाद रन किया तो हमें क्या मिला? रागिनी। मतलब इसको ये समझ में आया कि इस वेरिएबल का आपने नेम लिखा है, कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है आपने, और उसमें से आपको जो चाहिए होता है उसको आप जो उसमें आपने स्टोर किया है वो आपको फिर प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अब चलिए हम इसको भी प्रिंट कर लेते हैं। ओ सॉरी, अब हमें रन कराने से पहले आप इतना याद रखना कि सबसे पहले आपको सेव करना होता है। अब हमें ये क्या मिल गया? रागिनी 26 5.1। मतलब हमें डिफरेंट टाइप के जो डेटा मैंने वेरिएबल में रखे थे, स्टोर किए थे, एक ऐसा बॉक्स जिसमें कि हम डेटा रखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा भी रखते हैं। ठीक है, तो हम अब देखिए अब क्या कर रहे हैं कि नेम इज इक्वल टू इनपुट एंड फिर से जो है हम इसको इसमें लिखते हैं। ओके, अब मैंने फाइल को सेव किया और इस बार जो है मैं कोड को रन करा रही हूं। अब आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना है। अब आपको जो है यहाँ पे नेम, अब मैंने यहाँ पे अपना नेम डाला और एंटर प्रेस किया, फिर से हमारा वही आया। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब इसे हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? अब दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे मैं कहूँ हेलो नेम। अब आपने एक चीज नोटिस किया कि मैंने इसमें डबल कोट लगाया है और इसमें नहीं लगाया है, क्योंकि देखिए ये हमारा डायनेमिक वैल्यू है। इसमें डायनेमिक वैल्यू उसको कहते हैं जिसमें कि कुछ डेटा है। ठीक है, इसमें सिर्फ हमें नेम को प्रिंट नहीं कराना है, इसमें जो आप नेम अपना डाल रहे हो उसको हमें प्रिंट कराना है। अगर इसे मैं डबल कोट्स इसमें भी लगा दूं तो ये नेम, जैसे ये हेलो है, जैसे आपने यहाँ देखा हेलो वर्ल्ड रागिनी, ऐसे ही ये भी प्रिंट हो जाएगा। तो हम डायनेमिक वैल्यू में कभी भी डबल कोट्स नहीं लगाते। अब ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है स्ट्रिंग, इसे हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम को रन कराती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे क्लियर कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को जो है अच्छे से दिखे। ठीक है, अब एंटर योर नेम। अब मैंने किया रागिनी। ओके ओके, ये इनपुट भी आ रहा है इसलिए दो बार आ रहा है। ठीक है, इसको जो है हम कमेंट कर देते हैं। अब देखिए अगर कमेंट मैं कर ही रही हूँ तो यहाँ आपको बता देती हूँ कि कमेंट क्या होता है। देखिए कमेंट वो हमारे कोड का वो हिस्सा होता है जिसको हम कभी एग्जीक्यूट नहीं कराना ही नहीं चाहते उसे। जैसे मेरा यहाँ दो बार आ रहा था इनपुट, यहाँ का और यहाँ का, तो इसलिए दो बार मुझे नेम लिखना पड़ रहा था। तो मैंने इसको जो है कमेंट कर दिया। अब जैसे आपने यहाँ भी नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ वेरिएबल को जो है कमेंट किया है, इसलिए ताकि कभी कभी हम इसलिए भी यूज करते हैं कि कोड को समझने के लिए आसानी रहती है हमें, जैसे कि पता चल जाता है कि इस लाइन के बाद क्या है। अब हमें दो लाइन को या फिर मल्टीपल्स लाइन को कमेंट करना होता है तो हमें क्या करना है कि 3 टाइम्स डबल कोट्स लगाना है और ये हमारा लाइन जो है कमेंट हो गया है। ठीक है, तो कमेंट का हम इसलिए यूज करते हैं कि हमें कभी समझने के लिए, जैसे यहाँ वेरिएबल मैंने लिख दिया तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ जो है वेरिएबल है। अब यहाँ आउटपुट के लिए हमने, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पे जो है इनपुट के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ
ये लाइन जो है हमारा इनपुट का लाइन है, यहाँ इनपुट हमने पढ़ा, हमने समझा, ठीक है। और जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो वहां पे भी हमें कमेंट करना होता है कि जो आपके बाद का जो भी है उसको समझ में आए कि इस लाइन के बाद ये कोड का इनपुट कहाँ यूज हुआ है, वेरिएबल कहाँ हुआ है, क्या चीजें कहाँ हुआ है, डिस्क्राइब करने के लिए जो है हमें कमेंट का यूज करना होता है। ओके, कभी कभी हम टेम्परेरी जैसे कि इस कोड को हमें नहीं दिखाना है तो इसके लिए भी हम कमेंट का यूज करते हैं। अब मैं फिर से कोड को रन कराती हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर लेती हूँ फिर से। अब आप देख रहे हो कि एक बार ही हमारा इंटीरियर नेम आया है और मैं यहाँ क्या करूंगी, रागिनी अपना नेम टाइप करूंगी। अब यहाँ आप देख रहे हो कि हेलो रागिनी आ गया। अब पिछली बार जो मैंने यहाँ पे इनपुट लेके जो मैंने डेटा दिया तो उसमें हम उस नेम को कहीं यूज नहीं कर सकते, लेकिन हमने क्या किया कि एक नेम नाम का वेरिएबल लिया और जो इनपुट है हमने उसको इसमें रख दिया। तो देखिए वेरिएबल का मतलब ये है कि एक बॉक्स है और उसमें हम डेटा को रखते हैं, ठीक है। और देखिए एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है, आपसे कहता है कि अपना नंबर बोलो, और आपने उसको अपना नंबर बोला, उसने कहीं उस नंबर को नोट नहीं किया, तो क्या होगा, वो थोड़ी देर बाद भूल जाएगा, फिर आपसे पूछेगा कि भाई अपना नंबर बता दो। तो आप क्या करोगे, आपको गुस्सा आएगा, यार अभी तो बताया था फिर से बताओ। लेकिन इस बार उसने क्या किया कि अपना फोन निकाला और आपका नंबर जो है सेव किया। अब उसको नेक्स्ट टाइम आपसे पूछने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ भी वही चीज हुआ है कि प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है। प्रोग्राम रन हुआ, यूजर ने अपना डेटा टाइप किया, उसके बाद जो है वो डेटा गायब हो गया। क्यों? क्योंकि हमने उसे कहीं स्टोर नहीं किया है। जब हम उसे स्टोर कर लेंगे तो वेरिएबल का मतलब ये होता है कि इसमें स्टोर करना है। हमने वेरिएबल नेम नाम का वेरिएबल लिया और उसमें जो है आपका नेम सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम कभी भी इसे यूज करते हैं, आगे भी कहीं कभी भी जरूरत हो हमें तो हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे है, होता है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप का मतलब है कि देखिए हर बार जो है आपसे सिर्फ नेम ही नहीं पूछा जाएगा, कभी आपसे एज भी पूछा जाएगा। मान लो आपने जो है अब हमने जो है पूछा कि इनपुट इंटर योर एज, ठीक है। हमने यहाँ पे डाला और बोला कि आप अपना एज इंटर योर एज, ठीक है। अब एज पूछा मैंने, कभी आपसे जो है फिर आपसे जो है आपकी हाइट पूछी जाएगी, ओके। तो ये क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हो रहे हैं, मतलब जो डेटा है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो रहे हैं। यहाँ पे आपसे हाइट पूछा गया, फिर यहाँ पे एज पूछा गया, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, डेटा टाइप्स कहते हैं, बेस होता है, ठीक है। जैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एज इज इक्वल टू 25, तो एज तो हमारा वेरिएबल है, 25 हमारा डेटा है। जो 25 है, जो वेरिएबल में हमने कुछ स्टोर किया है वो उससे हम डेटा कहते हैं। हाइट इज इक्वल टू 5.9, ये हमारा एक डेटा है। नेम इज इक्वल टू रागिनी, ये हमारा डेटा है। और जो हमने डेटा को रखा है उसका एक टाइप होता है। जैसे एज इक्वल टू 25 क्या है, नंबर है एक। जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं ना, तो उसे हम नंबर्स कहते हैं। अगर वही नंबर में अगर डेसिमल आ जाता है तो उसे हम डेसिमल नंबर या डेसिमल वैल्यू अगर आ जाता है डेसिमल वैल्यू कहेंगे। और इंग्लिश में हम जो पढ़ते हैं उसे टेक्स्ट कहते हैं। और एक जो है ट्रू फॉल्स है, हमने ये भी बहुत सारे किए होंगे, आपने भी किए होंगे क्लासेस में। एंड और जिसमें कुछ नहीं है उसे हम नन कहेंगे। तो पाइथन में भी सेम है बट डिफरेंट नेम है। जैसे यहाँ पे एज इजकल टू 25, इसे हम इंट मीन्स इंटीजर कहते हैं इसको। 5.9 फ्लोट,
बस सेम है, सिर्फ नेम अलग अलग है। अब जैसे यहाँ रागिनी है, इसे स्ट्रिंग कहते हैं हम, इसको हम बूलियन कहते हैं, और इसको हम नन टाइप कहते हैं जिसमें कुछ डेटा नहीं है, वो एम्प्टी है। ओके। अब डेटा टाइप्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, एक प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। ठीक है। प्रिमिटिव जो है बेसिक्स है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटा। ये बेसिक बिल्डिंग है। ओके, दे स्टोर सिंगल सिंपल वैल्यू लाइक नंबर और टेक्स्ट। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो एकदम सिंपल वैल्यू को, वेरिएबल में जो है वो एक सिंपल डेटा को स्टोर करता है। ठीक है। जैसे एज इजकल टू हमने 25 देखा, वो एक सिंपल है, वो अपने आप में कंप्लीट है। ओके। जैसे एक एप्पल है, आपके पास एक एप्पल है, वो एक एप्पल अपने आप में कंप्लीट है, अगर उसको आप कट करोगे तो हाफ हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल डेटा को स्टोर करते हैं, नंबर्स, टेक्स्ट। ओके। बट इन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें बहुत मल्टीपल्स टाइप्स की जो है, सिर्फ एक वेरिएबल में मल्टीपल टाइप्स के डेटा स्टोर किए जाते हैं, जैसे कि लिस्ट, टपल्स, सेट्स एंड डिक्शनरीज। इसे हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे फोकस करते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि इंटीजर। इंटीजर में होल नंबर आएगा आपको, फ्लोट नंबर रहेगा, उसमें सिर्फ डेसिमल रहेगा, स्ट्रिंग, इसमें टेक्स्ट, बूलियन में ट्रू और फॉल्स, सिर्फ ये दो ही रहते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। एंड नन मतलब एम्प्टी, कोई वैल्यू नहीं है, जैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें कुछ हमने डेटा ही नहीं रखा। ठीक है, तो उसे हम नन कहेंगे। तो उसे समझते हैं, जैसे कि हमने एक, सॉरी, तो हम डेटा टाइप्स के कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें मैंने 27 एक डेटा को स्टोर किया। ठीक है। ऐसे ही मैंने हाइट को मैं यहाँ एक स्ट्रिंग रखूंगी, फिर यहाँ पे पॉसिबल इज इक्वल टू ट्रू। अच्छा, जो ट्रू फॉल्स है हमें उसका फर्स्ट लेटर जो है हमेशा कैपिटल लिखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, अदरवाइज फिर एरर मिलेगा आपको। और यहाँ पे हम क्या रखते हैं, नन को रखते हैं। अब मैंने इसको सेव किया, अब मैं यहाँ प्रिंट करती हूँ पहले एज को। ठीक है, मैंने यहाँ एज को प्रिंट किया और फिर मैंने रन किया, यहाँ हमें क्या मिला, 27। ओके। अब मुझे यहाँ पे जो है, मुझे इसका डेटा टाइप चाहिए, कि मुझे पता करना है कि किस क्या टाइप है इस डेटा का। तो उसके लिए एक फंक्शन लिखूंगी मैं, सिंपल है। ठीक है, टाइप, और जो हमारा वेरिएबल का नेम है हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और उसे सेव करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा का टाइप है वो हमें मिल रहा है क्लास इंट, मीन्स कि जो हमारा एज है वो इंटीजर है। जो हमारा एज है, जो हमने उसमें वेरिएबल में जो डेटा को स्टोर किया हो, वो वेरिएबल का टाइप क्या है, इंटीजर है। ऐसे ही हम सबको कर लेते हैं। ठीक है, हाइट, नेम, पॉसिबल एंड वन मोर डेटा। अब इस सारे का जो है हमें टाइप मिल जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो हमारा एज है इंटीजर, एंड फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, नन टाइप, मीन्स इसमें कोई डेटा नहीं है। ओके।